अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने कर लिया जब्त। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी गिरफ्तार। लेडी टीचर की खुदकुशी पर घर वालों को पुरसा देने के लिए जाने के दौरान पुलिस ने रोक दिया। हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने तैयार, अवाम खौफजदा ना हो। तेलंगाना के वजीर आला KCR। वायरस को फैलने से रोकने अवामी ताउन जरूरी। बूस्टर डोज का आगाज, संक्रांति घर में मनाने की अपील। रियासत तेलंगाना में जलसों, रैलियों व प्रोग्राम्स में इम्तना में तोसी। हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसों के पेश नजर जियो नंबर 1 में मजीद 10 दिन तोसी कर दी। रियासत में बरक़ी की तलब में बतदरीज इजाफा, बिला वक्फे सरबराही को यकीनी बनाने डिस्कॉम्स की जानिब से इक़दामात। रियासत तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। अंदरून एक हफ्ता हॉस्पिटल्स में ज़र इलाज मरीजों की तादाद बढ़ी। शहर के कोरोना इलाज के लिए मरकज बनाए गए गांधी अस्पताल से गुज़िश्ता 3 दिनों में रुजू होने वालों की तादाद 26 हो गई। बाबर, औरंगजेब, निजाम और ओवैसी से मुक्त भारत का वादा। चीफ मिनिस्टर आसाम की वरंगल में इश्तियाल अंगेज तकरीर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है, शारजा से तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचा था। ताहम कस्टम के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान इस सोने का पता चलाया और उसके पैर की पट्टी काटकर सोने को निकालने में कामयाबी हासिल की। इस सोने का वजन 960 ग्राम है और इसकी मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 46.60 लाख रुपए बताई गई है। इस सोने को जब्त कर लिया गया है और इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पूछताछ जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन तेलंगाना इंसास कौंसिल T जीवन रेड्डी को निजामाबाद जिले के कुमरपल्ली गांव में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो भीमगल बाबापुर में एक लेडी टीचर के घर वालों को पुरसा देने के लिए जा रहे थे, जिसने दूसरे जिले को तबादला कर देने से मायूस होकर खुदकुशी कर ली थी। रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी के दौरे की इतला पाकर पुलिस ने उन्हें दरमियान में ही गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाजरे के जिले निजामाबाद भीमगल मंडल के मौजे बाबापुर से ताल्लुक रखने वाली 36 साला खातून सरस्वती राहत नगर के सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करती थी। उनका तबादला जिले कामारेड्डी के एक तांडा में वाक़ स्कूल में कर दिया गया। उन्होंने तबादले से मायूस होकर गुज़िश्ता रोज खुदकुशी कर ली। खातून के अरकान खानदान ने तबादले के लिए वजह मायूस होकर उन्होंने ये इक़दाम किया है बताया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना मरीजों में इजाफे और महकमे सेहत के इक़दामात पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद करके महकमे सेहत को हिदायत दी कि वो तीसरी लहर से निमटने तैयार रहें। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना को फैलने से रोकने ताउन करें और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करके मास्क लाजमी इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। KCR ने आवाम को खौफजदा न होने और कोरोना के मुकाबले के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों के तजुर्बों की बुनियाद पर
حکومت نے تیسری لہر سے شہریوں کو محفوظ رکھنے اور معیاری علاج فراہم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ انہوں نے محکمہ صحت کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جائزہ اجلاس میں وزیر صحت ہریش راؤ، چیف سیکرٹری سومیش کمار، سید علی مرتضی رضوی کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو ریاست میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے سے نمٹنے اقدامات سے واقف کروایا اور کہا کہ محکمہ صحت صورتحال سے نمٹنے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 10 جنوری سے بوسٹر ٹیکے کے انتظامات کے متعلق تفصیلات حاصل کی اور کہا کہ ریاست میں بوسٹر ٹیکے کے انتظامات کو بہتر بنانے کے علاوہ دونوں ٹیکہ حاصل کرنے والے کورونا واریئرز اور 60 سال سے زائد عمر والے شہریوں کو بوسٹر کے حصول کے لیے راغب کروایا جائے۔ محکمہ برقی کی جانب سے ریاست میں برقی کی طلب میں اضافے سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 9 جنوری کو برقی کی طلب 11,554 میگا واٹ تک پہنچ گئی تھی، جو جنوری 2021 میں 11,500 میگا واٹ تھی۔ زرعی اور گھریلو شعبے میں برقی کی طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی جانب سے بلا وقفے سربراہی کو یقینی بنانے ہر ممکن کوشش کی جا رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاست میں قابل کاشت اراضی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو صارفین میں برقی کا استعمال بڑھا ہے۔ برقی آلات و مشین استعمال ہو رہے اور کورونا کی وجہ سے گھر سے کام کرنے کی وجہ سے بھی گھریلو طلب بڑھی ہے۔ 1 جنوری 2022 کو برقی کی طلب 11,240 میگا واٹ تھی، جو 9 جنوری تک بڑھ کر 11,554 ہو گئی۔ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈسکامس کو امکان ہے کہ آئندہ دنوں میں برقی کی طلب میں مزید اضافہ ہوگا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اگر طلب میں 16,000 میگا واٹ تک بھی اضافہ ہوتا ہے تب بھی ڈسکامس اس سے نمٹنے کے موقف میں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ تلنگانہ کے ہاسپٹلز میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اندرون ایک ہفتہ ہاسپٹلز میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھی ہے۔ شہر کے کورونا علاج کے لیے مرکز بنائے گئے گاندھی اسپتال سے گزشتہ 3 دنوں میں رجوع ہونے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ متاثرین کی تعداد میں تاہم روزانہ کورونا معاملات میں سے ریاست کے ہاسپٹلز کو رجوع ہونے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی۔ اندرون ہفتہ ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے افراد کی تعداد 1,157 ہو گئی۔ ہاسپٹل میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,381 ہے۔ آکسیجن سلنڈرز پر 546 افراد ہیں، جبکہ آئی سی یو میں 429 افراد زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان پیشنٹس کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ صحت کے ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس تیسری لہر کے تعلق سے چوکسی اختیار کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ کے ہمراہ پرانے شہر میں واقع پرنسس اسرا ہاسپٹل اویسی گروپ کا دورہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ एक दिन ओवैसी देखना है भाई, 10 दिन के बाद 15 दिन اسپیشل آپریشن ٹیم ایس او ٹی بھونگیر زون نے رامنا پیٹ پولیس کے ہمراہ 4 انٹرسٹیٹ ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کر لیا، جن کی شناخت ودیاوت تروپتی، ودیاوت کلیان، پنچاوت رویندر عرف روی اور پٹلاوت منکتا کے طور پر کی گئی ہے، اور ان کے قبضے سے 294 کلو گانجا، مہندرا مرازو کار، سوئفٹ ڈیزائر کار اور 2 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے۔ اس کے علاوہ نقد رقم 8,500 کل مالیت 43 لاکھ روپے 85,000 روپے ضبط کر لیے گئے۔ رپورٹ کیا ہے انٹرسٹیٹ ریکٹ ہے کہ جس میں آندھرا پردیش اڑیسہ بارڈر ایریا سے اپنے حیدرآباد شہر کو گانجا کا سپلائی ہو رہا ہے۔ 4 لوگوں کو حراست میں لے کے ان کے پاس سے 293 kg گانجا اور 2 وہیکلز، اس کے ساتھ میں 8,500 روپے نقد، 2 موبائل فون ہم نے برآمد کیے۔ تقریباً 43,85,000 کا یہ پورا پراپرٹی ہم نے سیز کیا ہے۔ یہ گینگ کا جو
प्रधान सूत्रधार है, उसका नाम है वट्टावट तिरुपति, वो और उसका भाई कल्याण, और उनके साथ में और 2 लोग हैं, पाटलावत मंगका और पंचावत रविंदर करके। ये साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद, हैदराबाद, लिंगमपल्ली, बेगमपेट और सिकंदराबाद डिवीजन के दीगर बड़े स्टेशनों पर आने वाले संक्रांति त्यौहार के पेश नजर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में आर्जी तौर पर इजाफा किया। सिकंदराबाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की शरह 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। हैदराबाद, लिंगमपल्ली, बेगमपेट, वरंगल, खम्मम, काजीपेट, महबूबाबाद, विकाराबाद, तांडूर और दीगर बड़े स्टेशनों पर उसे 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। त्यौहार के मौसम के पेश नजर ये तवक्को है कि स्टेशनों पर रेल मुसाफिरों के साथ साथ गैर मुसाफिरों की भीड़ होगी। प्लेटफॉर्म पर आवाम की आमद व रफ्त को मुनज़्ज़म करने और मुसाफिरों को तकलीफ से बचने के लिए और त्यौहार के मौसम में कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के तौर पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में इजाफा किया गया है। ये 20 जनवरी तक लागू होंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि हाल ही में रेलवे ने काचीगुड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफा किया था। दिल्ली में स्टेशन हाउस ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी पीर को दी है। पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने वाले पुलिस एहलकार अब खुद मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे। इन तमाम अफसरान ने खुद को क्वारंटीना कर लिया है, जिसकी वजह से पूरे महकमे पुलिस में खौफ और हिरास का माहौल है। कौमी राजधानी दिल्ली में रोजाना तकरीबन 20,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे और इम्कान है कि इस तादाद में इजाफा हो सकता है। दिल्ली पुलिस के एहलकार डॉक्टरों और दिल्ली हुकूमत की मदद करके कोरोना की सूरत हाल से लड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे। तमाम अफसरान ज़ेरे इलाज है। महकमे पुलिस ने ओमिक्रॉन वेरिएंट में मुब्तला एहलकारों की तादाद के हवाले से कोई डेटा जारी नहीं किया। फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर दिल्ली पुलिस के अफसरान सबसे पहले कोरोना इंजेक्शन लगवाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की कुल तादाद तकरीबन 90,000 है, जिन्हें कोरोना की दोनों खुराकें दी गई हैं। दिल्ली ही नहीं, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट भी कोरोना की तीसरी लहर में मुश्किल वक्त का सामना कर रहा। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में कोरोना वायरस के 523 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए गए। गुज़िश्ता 48 घंटों में मुंबई पुलिस के 114 अफसरान कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 18 IPS अफसरान में से एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 4 एडिशनल CP और 13 DCP शामिल हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक स्कूल और कॉलेजों को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। 10वीं और 12वीं जमात के लिए कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम दीगर जमातों के लिए कोचिंग को बंद रखने की हिदायत दी गई। जारी करदा नई सरकारी हिदायत के मुताबिक सैलून, निजी दफातर में गुंजाइश से आधे तादाद में ही लोग जा सकेंगे। इसके अलावा गार्डन, स्विमिंग पूल, मैदान, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और सयाहती मुकामात पूरी तरह बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इतला के मुताबिक थिएटर को 50% गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाजत रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट को भी 50% गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक खोला जा सकता है। लोकल ट्रेन की खिदमत जारी रहेंगी। ये अहकामात 10 जनवरी की शब 12 बजे से 15 फरवरी की रात 12 बजे तक नाफिज रहेंगे। रियासत आसाम के चीफ मिनिस्टर
हेमंत बिस्वा शर्मा ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा है कि बाबर, औरंगजेब, निजाम और ओवैसी से मुक्त भारत को यकीनी बनाया जाएगा। वो तेलंगाना के जिले वरंगल में बीजेपी के ज़रिए एहतमाम जी और 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मुनक्किदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा है कि हम इसी रास्ते पर चल पड़े हैं और वो काम होगा, भारत को रोकने वाला कोई नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म हुआ, राम मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ, इसी तरह निजाम और ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन दूर नहीं क्योंकि भारत जाग उठा है। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सूडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने कर लिया जब्त। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी गिरफ्तार। लेडी टीचर की खुदकुशी पर घर वालों को पुरसा देने के लिए जाने के दौरान पुलिस ने रोक दिया। हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने तैयार, अवाम खौफजदा ना हो। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर। वायरस को फैलने से रोकने अवामी ताउन जरूरी। बूस्टर डोज का आगाज, संक्रांति घर में मनाने की अपील। रियासत तेलंगाना में जलसों, रैलियों व प्रोग्राम्स में इम्तना में तोसी। हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसों के पेश नजर जियो नंबर 1 में मजीद 10 दिन तोसी कर दी। रियासत में बरक़ी की तलब में बतदरीज इजाफा, बिला वक्फे सरबराही को यकीनी बनाने डिस्कॉम्स की जानिब से इक़दामात। रियासत तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। अंदरून एक हफ्ता हॉस्पिटल्स में ज़र इलाज मरीजों की तादाद बढ़ी। शहर के कोरोना इलाज के लिए मरकज बनाए गए गांधी अस्पताल से गुज़िश्ता 3 दिनों में रुजू होने वालों की तादाद 26 हो गई। बाबर, औरंगजेब, निजाम और ओवैसी से मुक्त भारत का वादा। चीफ मिनिस्टर आसाम की वरंगल में इश्तियाल अंगेज तकरीर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।